भारत कृषि आधारित देश है। यहाँ पर कृषि को लेकर अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं। पूरे देश में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। रीवा से 20 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ किले के पास 175 साल से चली आ रही परंपरा एक बार फिर निभाई गई, जब रीवा महाराज पुष्पराज सिंह को स्थानीय लोगों ने अच्छी फसल की उम्मीद के साथ काजलिया भेंट की। महाराज इसको प्रजा महाराज की जगह परिवार और अभिभावक की संज्ञा देते हैं। रीवा से 20 किलोमीटर दूर स्थित है गोविंदगढ़। यहाँ बीते 175 साल से कजलिया का पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर रीवा महाराज अपने किले में मौजूद होते हैं। इलाके की प्रजा कजलिया लेकर महाराज के दर्शन करने पहुंचती है, उन्हें कजलिया भेंट करती है। माना जाता है इस साल फसल अच्छी होगी, इस उम्मीद के साथ प्रजा पहुंचती थी अपने राजा के पास। रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह आज भी इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वह मानते हैं कि हमारे राज्य की परंपरा रही है अच्छी कृषि के लिए, अच्छी खेती के लिए। हम सावन के दूसरे दिन इस पर्व को मानते हैं। किसी जमाने में बेहतर फसल के लिए बोई गई पहली फसल राजा को भेंट की जाती थी। यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है। वर्तमान महाराजा पुष्पराज सिंह मानते हैं कि यह राजा प्रजा का संबंध नहीं है, यह संबंध है एक परिवार का, परिवार के मुखिया से मिलने का। जिस तरीके से इलाके के लोग कजलिया लेकर किला परिसर पहुंचते हैं, वहां पर पारंपरिक तरीके से नाच गाना होता है। यह दृश्य दर्शनीय होता है। हमने महाराजा रीवा पुष्पराज सिंह से बातचीत की। सर, ये परंपरा कब से चल रही है और इसका निर्वहन किस तरीके से? लगभग पौने 200 साल से ये परंपरा चल रही है। महाराज साहब के 10-12 साल जो अस्वस्थता में थे, उस समय वो कुछ कम हुई। फिर यहाँ के लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि नहीं, परंपरा तो चलेगी, आप आइए। पहले भी मैं आया करता था, लेकिन उसके बाद जो चल रही है वो लगभग 30 वर्षों से निरंतर परंपरागत के रूप में चल रही है। कजलियाँ आखिर क्यों? भारत के अंदर जैसे आपको मालूम है कि कृषि प्रधान ये पूरा देश है, तो अगर साउथ इंडिया में जाएं तो इसको पोंगल कहते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया में जाएं तो इसको बैसाखी कहते हैं, हमारे यहाँ इसको खजलियाँ कहते हैं, बुंदेलखंड में भी खजलियाँ कहते हैं। बनारस के तरफ जहाँ से भाई साहब पधारे हैं, अगर वहाँ जाएं तो उसका एक अलग नाम है, बोरी। तो ये नाम बदलते रहते हैं, परंपरा वही है। परंपरा की आपने बात की, लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, कजलियाँ आपको भेंट करते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका शुद्ध मतलब ये है कि जो यहाँ पर राजा और प्रजा का संबंध नहीं है, ये परिवार का संबंध है। राजा और प्रजा तो वहाँ होती है जहाँ एक तरफा कोई काम करता हो और एक तरफा लेन देन हो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर जो भी राजघराने का सदस्य है, पहली बात तो हम राजा धीराज को यहाँ पर गद्दी में बैठाते हैं, हम उसके सेवक हैं। तो हमारा प्रथम कार्य क्या है, ये हमारे गरीब, हमारे कृषक, हमारे मजदूर, हमारे आदिवासी, इन सब की हम चिंता करें और इनके सब के लिए हम खड़े रहें और इनके भलाई के लिए, इनके अच्छाई के लिए हम काम करें। तो ये अपने परिवार के मुखिया को देते हैं। राजा से ज़्यादा अगर आप माने तो ये अपने परिवार के मुखिया को देते हैं।